Very good morning, students. Welcome to today's online class. We are going to discuss our next topic, which is energy in SHM. So let us see an general example. हम एक जनरल एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि एनर्जी किसी मूविंग बॉडी में या कोई बॉडी जो एसएचएम कर रहा है उसके पास कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं पेंडुलम का। दिस इज पेंडुलम एंड एट दिस पॉइंट इट इज इन इक्विलिब्रियम पोजिशन। ये नीचे की तरफ हैंग हुआ है, इक्विलिब्रियम पोजिशन पर है। mg डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। नाउ अगर हम इस पेंडुलम को हाथ से पकड़ के इस डायरेक्शन में मूव करा के, मतलब इसके पोजीशन में इसके इस पर थीटा डिस्प्लेसमेंट करके इस डायरेक्शन में यहां पर ले आते हैं। अब इसको हमने हाथ से पकड़ा ही हुआ है। देयर इज नो मोमेंट इन द पेंडुलम। मतलब क्या है कि उस पॉइंट पर हमने उसको रेस्ट पर रखा हुआ है, रेस्ट पर रखे हुए हैं, लेकिन अभी उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई है? ड्यू टू द रिलेटिव पोजिशन फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। क्योंकि अगर हम उसको छोड़ेंगे तो वो अपने मीन पोजिशन की तरफ फिर से वापस जाएगा। इट मीन्स वो कुछ एनर्जी एक्वायर कर लिया है। हमने उसके मीन पोजीशन से उसके रिलेटिव, मतलब उसके पोजीशन को हमने हटाया। सो देयर इज अ एनर्जी एक्वायर्ड बाय द पेंडुलम। उस पेंडुलम के द्वारा कुछ एनर्जी एक्वायर्ड कर लिया गया है। दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। हमने यहां पर इसको हाथ से रखा हुआ है, पकड़ा हुआ है। जैसे हम उसको हाथ से छोड़ेंगे वो उस पोटेंशियल एनर्जी को वो कन्वर्ट करेगा किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना मतलब वहां से हम जो उसको छोड़ेंगे तो वो मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा और ये इस डायरेक्शन में ऐसे अपने मीन पोजीशन के साइड में क्या होगा? मूवमेंट करना स्टार्ट होगा। यहां से आने के बाद ये इस डायरेक्शन में फिर मूव करेगा। उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी फिर इंक्रीज होगी। जहां तक मैक्सिमम जाएगा वहां तक उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होते जाएगी। यहां पर आने के बाद फिर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो। इस पॉइंट पर हम देखेंगे कि ये इस डायरेक्शन में से मूव करते रहेगा। इसके मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और उसका जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है जीरो हो जाता है। तो इन दैट सिमिलर केस a body is in SHM have a kinetic energy as well as potential energy. Kinetic energy due to its motion of the object and potential energy due to relative position from its equilibrium position. इक्विलिब्रियम पॉइंट से उसके रिलेटिव पोजीशन के कारण, रिलेटिव डिस्टेंस के कारण उस पर जो पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड होता है दैट इज द एनर्जी in SHM. So we have a total energy. Total energy is the sum of kinetic energy plus potential energy. It is the total energy of SHM. अब यहां से हम देखेंगे कि SHM में काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी हम यहां पर एक SHM कंसिडर कर लेते हैं। दिस इज द मीन पोजीशन and object is fluctuating on either side up to amplitude. This is minus a, this is plus a. What is amplitude? Maximum displacement of object from its mean position on either side. दोनों साइड में इसके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो यहां पर जो माइनस ए और प्लस ए है वो एम्पलीट्यूड है, ओ इज मीन पोजिशन। और मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी के लिए इसका जो पोजीशन आ गया है यहां पर, दिस इज एक्स। सो फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस phi naught. This is the relation of displacement
Now at this point, if x is displacement, we know that what is velocity. If a body is fluctuating from about its either side, ओरिजिन के दोनों साइड में ये अगर फ्लक्चुएट कर रहा है, कुछ वेलोसिटी के साथ फ्लक्चुएट करेगा, आइदर साइड मोशन कर रहा है, कुछ वेलोसिटी के साथ मोशन करेगा. व्हाट विल बी द वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या वी कैन राइट हियर vt as a dx upon dt at an instant of time t. So what will be differentiation of cos theta is minus sin theta. यहाँ पर ओमेगा टी है साथ में, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. दिस इज वेलोसिटी. Now if body is in motion with velocity v, then what will be the kinetic energy of the particle, kinetic energy of the object? Kinetic energy is equal to half mv square, where v is the velocity, m is the mass of the particle. Kinetic energy, this will become half m, here v is माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. हम इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस है यहाँ पर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. ये हमको काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मिल गया. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इफ वी आर हैविंग व्हाट, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, दिस कैन बी रिटन लाइक दैट साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर, इसको साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, and this can also be written like this, like that a square या a square minus a square cos square omega t plus phi naught. And from the relation we are having x is equal to a cos omega t plus phi naught. This is x and this is equal to x square. So a square sin square omega t plus phi naught is equal to a square minus x square. A square sin square omega t plus phi naught is equal to a square minus x square. इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा व्हाट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू half m omega square a square minus x square. This is the expression for kinetic energy of a particle which is in SHM. This is kinetic energy. Let us see potential energy. What is potential energy? So potential energy, when the displacement of particle from its equilibrium position x, the restoring force acting on it is. हमको पता है कि अगर बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, यहाँ पर अगर ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंचता है तो उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होता है, एंड विच इज ऑलवेज इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. जो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन होता है हमेशा अपोजिट होता है उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के. अगर ये इधर साइड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अभी, तो उसका रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन के साइड में होगा. अगर वो मीन पोजीशन के साइड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा. लेट अस सी पोटेंशियल एनर्जी. So potential energy, we have a restoring force.
and restoring force denoted by F is equal to minus kx. इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट हम क्या करेंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हैं. तो हम लेट अस कंसिडर कर लेते हैं कि लेट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज dx, स्मॉल dx. ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हमको रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट का वर्क करना पड़ेगा. सो दिस विल बी वर्क डन. सो वर्क डन विल बी हाउ मच, dw is equal to minus f dx. Why here minus sign is there? Minus sign because of we are doing work against the restoring force, and we have restoring force is equal to minus kx. तो हम इसको पुट कर देते हैं, माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, kx dx, where minus small k is restoring force constant, k is x is displacement at any instant of time, and dx is the small displacement. मतलब x उसका पोजीशन हो गया, हम ऐसे समझ रहे थे, स्मॉल इस पॉइंट पर x हो गया. हम यहां से हल्का सा डिस्प्लेसमेंट dx करते हैं, तो वो डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कितना वर्क डन हो रहा है, दैट इज नोन एज वर्क डन. dx इज इक्वल टू kx dx. अब ये जो वर्क डन हो रहा है, तो हम देखेंगे कि ये dx के लिए है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए है, और यही जो वर्क डन होता है स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी, यही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है. सो दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विच इज इन SHM. तो हम देखेंगे कि हम आइदर साइड में मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए x डिस्टेंस तक, यहां पर हम x डिस्टेंस तक क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं. तो इसका इंटीग्रेशन हम कहां से कहां कर लेंगे, टोटल वर्क डन w इज इक्वल टू फ्रॉम इंटीग्रेशन ऑफ w फ्रॉम 0 टू x, ये हो जाएगा kx dx. यहां से मेन पोजीशन से x डिस्टेंस तक डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए कितना वर्क डन होगा, कितना वर्क डन लगेगा, दैट विल बी स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी. तो यहां पर x पॉइंट पर मेन पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट पर उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर्ड होगा, यहां से हमको मिल जाएगा w इज इक्वल टू kx स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट हम लगा देते हैं 0 से x तक, तो ये हो जाएगा हाफ kx स्क्वायर. और इसको हम कंसिडर कर रहे हैं एज अ पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t एट पोजीशन x पर. तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं u से, u इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर, potential energy of a particle in SHM at position x. Now where k is force constant, और it can be written as, क्योंकि हमने ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हमने रिप्रेजेंट किया है k अपॉन m, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, और इसको हम यहां पर पुट कर देते हैं, u इज इक्वल टू हाफ k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, और x स्क्वायर इज इक्वल टू, बिकॉज वी हैव द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, x इज इक्वल टू a cos omega t plus phi naught. We are having x is equal to a cos omega t plus phi naught. इसी को हम यहाँ पुट कर देते हैं, we will get u is equal to half m omega square a square cos square omega t plus phi naught. This is the potential energy.
of particle at any instant of time t at position x from its mean position. Now total energy, we know that total energy is the sum of potential energy plus kinetic energy. Total energy is equal to potential energy, इसको हम kinetic energy plus potential energy. Here K is capital letter K, representation of kinetic energy. Small k is the force constant या spring constant, ध्यान रखेंगे. So total energy will be how much? हमने k को कैलकुलेट किया था क्या, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस u is we have u is equal to हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई नॉट. तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास जो ये सॉल्यूशन है, हम इसको पुट अप कर लेते हैं. हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल आउट. सो टोटल एनर्जी विल बी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. दिस इज टोटल एनर्जी, इसको हम E से रिप्रेजेंट कर देते हैं. दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ SHM. So from here we can see that the total energy is total energy does not depends upon the position of a particle at any instant of time t. अगर वो x किसी टाइम t पर x पर जाता है और उसके बाद फिर और आगे थोड़ा डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उस पर डिपेंड नहीं करता है. किस पर डिपेंड करता है? ओनली डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड. अगर वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक हो रहा है उस SHM में, उस पर डिपेंड कर रहा है कि उसकी टोटल एनर्जी क्या है. तो अगर एक SHM में किसी फ्रिक्शन या किसी अनदर मीडियम के थ्रू एनर्जी वेस्ट नहीं हो रहा है, तो टोटल एनर्जी हमेशा क्या होगा? कंजर्व होगा. दिस इज द टोटल एनर्जी या एनर्जी ऑफ द SHM. E is having half m omega square a square. It means E is directly proportional to small m. Total energy is directly proportional to mass of the body which is in SHM. अगर वो एक बॉडी जिसका मास m है ऑसिलेट कर रहा है, तो उसकी टोटल एनर्जी उसके मास पर डिपेंड करेगा. डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड, या बोल सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, and also depends upon the angular frequency. We are having omega which is angular frequency, omega. तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो SHM के एनर्जी को क्या करेंगे? इफेक्ट करते हैं या इफेक्ट करते हैं. जैसे भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे, फर्स्ट केस देखते हैं कि मीन पोजीशन पर, एट मीन पोजीशन पर क्या होता है? x इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि मीन पोजीशन से ही डिस्प्लेसमेंट हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं. तो एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इफ x इज 0, एट मीन पोजीशन x 0 होगा, तो हमको क्या मिल जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन. एंड पोटेंशियल एनर्जी u हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. दिस विल बी हाउ मच? 0 एट मीन पोजीशन. सो हम ये बोल सकते हैं कि एट मीन पोजीशन द टोटल एनर्जी इज ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. जब वो मीन पोजीशन पर होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है. इट मीन्स
ये बोल सकते हैं कि उस मीन पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। नाउ एट द मीन पोजीशन एनर्जी इज ओनली काइनेटिक एनर्जी। अब इसके एक्सट्रीम पोजीशन पर देखते हैं, इसके एक्सट्रीम पोजीशन पर। एक्सट्रीम पोजीशन पर कैसे? इफ इट इज अ मीन पोजीशन इट इज अ प्लस ए एंड इट इज अ माइनस ए। तो इन दोनों पॉइंट पर इसका जो टोटल एनर्जी होगा या उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा? लेट अस सी एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पर x इज इक्वल टू a, तो फ्रॉम हियर k इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पॉइंट पर 0 हो जाता है। लेट अस सी u पोटेंशियल एनर्जी हाफ m x स्क्वायर की जगह m ओमेगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर नोट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम। सो इट हैव ओनली पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पॉइंट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 है तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और एट द मीन पोजीशन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मीन पोजीशन पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। बिकॉज मैंने कहा था कि what is potential energy? Energy acquired due to relative position from its mean position। मीन पोजीशन से उसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के कारण ही जो उस पर एनर्जी स्टोर्ड होता है वही उसका पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो अगर वो मीन पोजीशन पर ही होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, बट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, बिकॉज टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। दिस इज द कंडीशन। हम इसी का यूज करके इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। इफ इट इज अ मीन पोजीशन, इसको हम ओरिजिन कंसिडर कर लेते हैं, और ये हो जाएगा इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आइदर साइड में, ये हो जाएगा इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो हम जो टोटल एनर्जी लेते हैं वो टोटल एनर्जी कंजर्व होता है अगर इस पर कोई फ्रिक्शनल एनर्जी लॉस या किसी अनदर मीडियम में इसका एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। तो इन केस क्या होगा, इसकी टोटल एनर्जी कंजर्व होगी। हम इसको ई ले लेते हैं विच इज टोटल एनर्जी, और एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन या एट द पॉइंट ऑफ मीन पोजीशन उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, ये मैक्सिमम हो गया यहाँ पे, और इसके एक्सट्रीम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, यहाँ पर 0। तो हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे फॉर काइनेटिक एनर्जी वो हमको इस तरीके से कर्व मिलेगा। ये कर्व इस ओरिजिन पर मैक्सिमम होगा और फिर ये आइदर साइड पे मिनिमम हो जाएगा। दिस इज काइनेटिक एनर्जी कर्व। और इन केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में मैक्सिमम कहाँ पर है? एट एक्सट्रीम पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और मीन पोजीशन पर क्या है? मिनिमम है। तो यहाँ से हम इसको पोटेंशियल एनर्जी कर्व को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल एनर्जी, potential energy and kinetic energy. Let us see one example, numerical problem. We have completed the kinetic energy, total energy and potential energy expression for SHM. Let us see one example, numerical problem related to this energy. A body executing SHM of time period 8 seconds. No. At a time when a displacement is half the amplitude. Question is, at a time displacement is half the amplitude.
मतलब अपने एम्पलीट्यूड का हाफ तक ये डिस्टेंस कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी इज, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी is kinetic and what fraction is potential energy. मतलब हमको ये फाइंड आउट करना है कि अपने एम्पलीट्यूड के हाफ पोजीशन तक, हाफ डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचने के बाद उस पोजीशन पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी वो उसके टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन होगा. तो लेट अस सी व्हाट इज गिवन एम्पलीट्यूड. अगर हम इसको ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हम y कंसिडर कर रहे हैं विच इज इक्वल टू a/2. ध्यान रखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी x एंड y, डिपेंड्स अपॉन द एक्सिस. अगर y एक्सिस में SHM हो रहा है तो y होगा. हम यहाँ पर y कंसिडर कर रहे हैं. टोटल एनर्जी ऑफ SHM, वी हैव टोटल एनर्जी ऑफ एन SHM which is equal to half m omega square a square. ये है आपका टोटल एनर्जी. नाउ काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट या एट द डिस्प्लेसमेंट x. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. इस फॉर्म में लिख सकते हैं या तो हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो इसको y भी ले लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y a/2. दिस विल बी a स्क्वायर अपॉन 4. इसको सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमको मिलेगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर and this will be 3a square upon 4. 3a square upon 4. इसको सॉल्व करने से हमको क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ या 3/4 को हम सामने ले लेते हैं. 3/4 हाफ इंटू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर और हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इज द टोटल एनर्जी. हम इसको टोटल एनर्जी को E से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हम E को भी हटा देते हैं, सिर्फ K से रिप्रेजेंट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को. तो K विल बी 3/4 इंटू E या 3e upon 4. This is the fraction of kinetic energy related to the total energy. This will be the relation of kinetic energy and total energy at the point half the displacement of total amplitude. Now potential energy we are having formula U is equal to half m omega square x square. फिर से हम यहाँ पर y ही ले लेते हैं y स्क्वायर. तो y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे a/2 हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4. 1/4 को अगर हम बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू हाउ मच E के बराबर. तो यहां से हमको मिल जाएगा, इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो U इज इक्वल टू हाफ 1/4 इंटू
हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू है ई के, तो यू इज इक्वल टू 1 e/4, एंड ये रिजल्ट मिला है के इज इक्वल टू 3e/4, और टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू होता है यू प्लस के या के प्लस यू। यहाँ से हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये ई के इक्वल हमको मिल जाएगा। सो दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ kinetic energy and potential energy. Let us see another example. Another example is related to the spring. Spring of force. Here is the question. A spring of a force constant 8 nanometer Newton meter inverse has a tension of 5 centimeter. What is the work done in increasing the extension from 5 centimeter to 15 centimeter? तो 5 सेंटीमीटर पहले से ही एक्सटेंड हो गया है, अब उसको 5 से हमको 15 तक ले जाना है। मतलब हम कितना एक्सटेंड कर रहे हैं? ओनली 10 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर पहले से है। सो व्हाट इज गिवन? फोर्स कांस्टेंट के इज 800 न्यूटन मीटर इनवर्स, x1 इज 5 सेंटीमीटर, x2 इज 15 सेंटीमीटर। सो वर्क डन इज change in potential energy. Change in potential energy. हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि क्योंकि पहले x1 पर है, ये मीन पोजीशन है, और यहां से ये x1 पर है 5 सेंटीमीटर, यहां से हम ले जा रहे हैं यहां पर, तो यहां पर कुछ उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी पहले से है, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी पहले से है, वहां से हम उठा के उसको 15 सेंटीमीटर पर दूर पर ले जा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और जितना इंक्रीज होगा उतना ही हमको उस पर वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर. This is change in kinetic energy, change in potential energy half m omega square x1 square minus x2 square, और x2 पहले आएगा क्योंकि हम इंक्रीज कर रहे हैं। ये हो जाएगा हाफ m is given a spring of force constant, m is not given, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लेते हैं k, स्प्रिंग कांस्टेंट इज गिवन, यहाँ पर हम k ले लेते हैं kx स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका हाफ k, तो k विल बी हाउ मच 800 न्यूटन मीटर इनवर्स, और यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं 0.05 मीटर, और ये हो जाएगा 0.15 मीटर, 0.15 का स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर। यहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी द वर्क डन, या वी कैन से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और इसका जो सॉल्यूशन आता है दिस विल बी 8 जूल work done. This is the work done by the spring required to increase the spring
extension from 5 centimeter to 15 centimeter. So that's all for today's online class. Thank you one and all.